हम क्वेश्चन बता दे रहे क्या क्या क्वेश्चन दें टेस्ट में, ठीक है। और क्या कर सकते हैं सर? टेस्ट सुनते थे गोली मारेंगे, टेस्ट तो लेंगे क्या? सुनो, बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर कर रहे हैं बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इंग्लिश में भी हिंदी वाला लोग को भी हेडिंग में यही है, ठीक है। हेडिंग में तुम लोग का इंग्लिश में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो तुम लोग हाँ चैप्टर यही है, हाँ पढ़। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे क्या रे, ये क्या बात बोल रहा है? ध्यान दो, ऑन कर दिया शायद का, ऑन हो गया ना। सुनो, बिजनेस स्टडी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिजनेस स्टडी का मतलब क्या होता है? बिजनेस को क्या करेंगे हम लोग? एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस। कोई दिमाग में बिजनेस स्टडी से वो अलग सब्जेक्ट नाम है, बिजनेस ही को स्टडी करना है। बिजनेस है उसी को। जब हम अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन का क्लास चालू किए थे तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का हम बताए थे क्या होता है। अकाउंटिंग का जब हम इंट्रोडक्शन चालू किए थे तो बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है हम बताए थे। पुराना शून्य दिखाइए नहीं दे रहा है, कौन ही लोग नहीं आ रहा है, लोग बदमाशी कर रहा है, क्या कर रहे हैं? दुर्गेश का थोड़ा सा उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, साक्षिया थोड़ा तबीयत खराब है, उसका मम्मी फ़ोन की। वो भी तुम लोग तरफ पप उसमें गई है घूमने, क्या क्या खाई, उसका पेट दर्द हो रहा है। सब तुम लोग, हम ही सर हो गए खिदिरपुर से घूर के धमतल्ला से घूर के आ जा रहे हैं, तुम लोग पॉप डिस्को जा रहे हैं। और धमतल्ला में इतना भीड़, निकल गए बदन निकल गए। लास्ट में हम बोले गए भाई क्या हुआ, निकल तो गए जाओ। हम बोले मेरा हाथ फंसा हुआ, थोड़ा हाथ निकाल, हाथ फिर ऐसे निकालना पड़ा। आदमी हट हुए काय खड़ा हो जाओ, हम बोले मेरा हाथ फंसा हुआ, हाथ निकाले फिर ऐसे करके। कल उधर हम 2700 रुपये का खा लिए खाली। हम अकेले ही, हम खाली पैसा से प्यार करते हैं। पैसा सिर्फ हमको और कुछ अच्छा नहीं लगता है। घूमने से अच्छा उतना पैसा खा लेते ना, हमको बहुत संतुष्टि मिलता है। ठीक है, तो सुनो, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हम पहले भी बता चुके हैं तुम लोग को, तो उसी को रिपीट करते हैं, ठीक है। बिजनेस क्या होता है? एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज विथ अ बिजनेस विच मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस क्या है? अच्छा, बिजनेस का पहले ये भी तो हिस्ट्री भी बता देते। चलो, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? बिजनेस जो है ना, बिजनेस स्टडी, बिजनेस वर्ड आया कहाँ से? बिजनेस वर्ड जो डेराइव हुआ है ना बिजी वर्ड से, किससे? बिजी वर्ड से बिजनेस अराइव हुआ है, ठीक है। तब क्यों बोलते हैं समझ में नहीं आता है? बिजी वर्ड से ना, बिजी वर्ड से बिजनेस डेराइव हुआ है। सर बिजी का मतलब क्या? जो हम लोग बिजी रहते हैं, चैटिंग में बिजी रहते हैं, वो वाला बिजी क्या? वो वाला बिजी नहीं। बिजी इन ऑक्यूपेशन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल एंड सर्विसेज। बिजनेस कैसे होता है? कोई चीज़ का हम खरीदा बेची कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। और सर कैसे कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ को बिजनेस बोला जाता है? परचेज सेल का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन हम लोग किस लिए करते हैं? माल, प्रोडक्ट, माल बना के। खिजपुर में माल बोलना भी गलत लगता है। माल को क्या बोलते? दूसरा वर्ड कुछ बोला था, सामान, सामान, प्रोडक्ट, सामान, ठीक है। हम लोग तो माल माल बोल के ही पढ़ाई, और खिजपुर में माल का मतलब अलग हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एक तो तुम भी अच्छी शरीफ लड़की हो, ठीक है, कोई बात नहीं। वही तो हम बोले, सो सार्केस्टिक में बोले। तो सुनो, तो बिजनेस क्या हो गया सर? बिजनेस एक तो बिजनेस है क्या क्या? बिजनेस वो चीज़ है सर, बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोग सामान को क्या करते हैं? खरीदा बेची करते हैं, खरीदा बेची करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई कोई ना, जैसे कि टीवी में देखा था अर्बन, अर्बन क्या करता है मालूम? सर्विस सर्विस देता है। जोमेटो हो गया, क्या करता है? सर्विस देता है। तो बहुत सारा कंपनी क्या करता है? बिजनेस के नाम पे क्या करता है? सर्विस देता है। तो जो सर्विस भी जो प्रोवाइड कर, अर्बन कंपनी जो एसी रिपेयरिंग करने के लिए आता है, तो सर्विस हो गया, सेल परचेज ऑफ गुड हो गया, गुड्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सब मेरा क्या है? बिजनेस है। ये सब कब होगा सर? एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस मतलब क्या? एक ऑक्यूपेशन है कि एक तरह का जॉब है इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड एंड परचेजेस। सर इंगेज, रेगुलरली इंगेज रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए?
सुनो ना, आज क्या हुआ मालूम, हम क्या किए, मान लो अपना फ़ोन हम आज इसको बेच दिए, सेकेंड हैंड फ़ोन अपना बेच दिए, ये बिजनेस है क्या? आंसर इज़ नो। हमको बिजनेस तभी कहलाएगा, बिजनेस तभी कहलाएगा जब हम रेगुलर बेसिस पे उसको हम क्या कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। बिजनेस तभी कहलाएगा कि वो काम को हम रेगुलरली करें। रेगुलरली का बोलने का मतलब क्या है, एक ऑक्यूपेशन मतलब एक जॉब है जो हम लोग रेगुलरली करें। क्या चीज़ का सर रेगुलरली करें? तो परचेज और सेल, प्रोडक्शन, सर्विसेज, ये सब हम लोग रेगुलरली करें। सर किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। हम लोग इतना खरीदा बेची कर रहे हैं, बिजनेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं? तो मान के चलो फॉर एग्जाम्पल सर हम लोग अपना बिजनेस खोले, क्या क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल सा बात है सर, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन हम लोग किस लिए करते हैं? अपना बिजनेस चलाने के लिए करते हैं। प्रोडक्शन प्रोडक्ट बना के तो बिगा फेंकी करेंगे नहीं, अपना बिजनेस चलाने के लिए करेंगे सर। और बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? गुड्स को परचेज करेंगे, सेल करने के लिए, परचेज और सेल करने के लिए। सर परचेज करने लेगा गुड्स, बिजनेस और सेल करने लेने क्या आता है? अरे मोदी दुकान का किसका, किसी मोदी दुकान है? 65 रुपये में 15 पाउच हॉर्लिक्स परचेस करेंगे तब 75 रुपये में 15 बेचेंगे, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए परचेस भी क्या था, गुड्स क्या क्या था? तुम मेरा मोदी दुकान का बिजनेस है, तुम कुछ बिक्री करने के लिए सामान परचेस करो तब ना उसको सेल करोगे। होलसेल में 15 पैकेट हॉर्लिक्स जो पाउच नहीं रहता है, पाउच खिदरपुर में 65 रुपये में मिलता है 15 पीस, और यहाँ किनोगे तो 15 कितना 75 हो जा रहा है। हम तो खिदरपुर जाके इसलिए लेते हैं। हाँ तब क्या, तुम लोग तरह क्या कैफ़े जाते हो, हम हॉर्लिक्स पीते हैं, दूध पीते हैं। हम तो तुम लोग को बोले हम शरीफ है, तो ठीक है। तो क्या होता है, मेरा बिजनेस क्या है? एन ऑक्यूपेशन, एक तरह का जॉब है विच पीपल रेगुलरली इंगेज है। एक दिन के लिए इंगेज नहीं है सर। रेगुलरली क्या चीज़ में इंगेज है? रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज विद अ बिजनेस। सर किस लिए हम लोग परचेज? बातचीत मत करो, ओए बातचीत क्यों कर रही हो? लिखाते समय बातचीत करना है, समझाते समय बातचीत नहीं करना है। स्कूल में भी ऐसे, ट्यूशन में भी ऐसे कर देगी क्या? समझो चुपचाप से। हाँ तो ध्यान से सुनो, हम ऐसा टीचर नहीं है समझ में नहीं, हम ऐसा टीचर कि भूल के दिखाओ मेरा पढ़ाई, हम ऐसा समझाएंगे, एक चीज़ को 4 बार बांटेंगे। परचेज सेल प्रोडक्शन हम लोग करते किस लिए? मेन मेरा मोटिव क्या है? क्या मोटिव है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है? आज हम बोलने नहीं पा रहे हैं। स्कूल में इतने लोग चिल्लाता है ना, मेरा गला में दर्द हो जाता है। तो पहला क्या है सुनो, इसी से ना, इसी से मैं रिलेटेड है, इसी से मेरा सर कैरेक्टर होता है ना, TER। हाँ तो TR का ER होगा नहीं, ये स्पेलिंग होगा CTER कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ ठीक तो है। ER बीच में ई ढुकाई है ना। सर लगेगा सर, कैरेक्टर होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो स्पेलिंग चेक करो तो यही होगा। ओ अच्छा इधर ही बोल रहे हो, हाँ हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, ठीक है। हम सोचे कि सर वो टी वाला, अच्छा ठीक है, वो लिखने में छूट गया। हमसे यहाँ कहीं बोल रहे हो, यहाँ कैसे लाएगा? पहला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ाने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, ठीक है। ह्यूमन वांट्स, 2 तरह का एक्टिविटी होता है, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। बिजनेस 2 तरीका से हम लोग करते हैं, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है। इकोनॉमिक क्या होता है? जिसमें ना पैसा इन्वॉल्व हो। जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? मनी मेरा इन्वॉल्व हो। कोई बिजनेस हम कर रहे हैं, कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या चीज़ लेके कर रहे हैं? क्या ले रहे हैं उसके बदले में? क्या ले रहे हैं? ओए ध्यान दो, फोन अंदर रखो। 2 तरह का बिजनेस में एक्टिविटी होता है, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा, जिस बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व हो, मेरा क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जो गुड्स सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, बदले में क्या लेते हैं? इसके बदले में क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? मनी लेते हैं। तो इसमें मनी अगर इंक्लूड रहेगा ना तभी हम बोले इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ है। और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? इसमें मनी इंक्लूड नहीं रहेगा, वो हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से करते हैं, ठीक है। लव एंड अफेक्शन से वैसे करते हैं
कितना जाओगे मार्केट में देखोगे लड़की लोग का पर्स लड़का लोग लेके ढोता है, ठीक है। कल ही हम देख रहे थे, अरे पूरा टांग के था एक तरह। एक टाइम के लिए हम उसको ना गलत जज कर लिए, हम मेरा पीछे भी घूर रहा था, हम उसको एक तरह से गलत सोचे कोई दूसरा कुछ मतलब कि कोई दूसरा कैटेगरी का है क्या। अब एक तो लड़की का बैग टांग लेगा, जहाँ जहाँ जा रहे मेरा पीछे पीछे चल रहा है धम तल्ला में। बाद में उसका पीछे जब लड़की आई तब हमको समझ में नहीं लड़का ही है, अपना गर्लफ्रेंड का बैग टांग के लेके चल रहा है, ठीक है। तो वो जो सर्विस दे रहा है, कंधा में बैग लेके जा रहा है, ठीक है, और सच्चा प्यार जो है, ठीक है, कंधा में बैग जो लेके जा रहा है, वो जो सर्विस दे रहा है उसके लिए पैसा लेता है क्या? हाँ, अरे बैग तो जूता पॉलिश भी करता हो जैसे वो है वो, तो सब ये सब चीज़ें मनी इन्वॉल्व नहीं है। एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ खाना वाना बनाती है तो उसके बदले में उसका पैसा नहीं लेगी। तो कुछ कुछ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के वजह से हम लोग को काम जो करते हैं उसका बदले में हम लोग पैसा नहीं लेते, ओनली बिकॉज ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उससे हम अफेक्टेड है, अफेक्शन उसको लेके मेरा लव है, इसीलिए उससे हम वो सर्विस के बदले में हम पैसा नहीं ले रहे हैं, मनी नहीं ले रहे हैं। अगर पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे लव एंड अफेक्शन, हाँ हाँ, बाप रे बाप, ये तो पूरा डेप्थ में चल जा रही है। आपको सर पढ़ाई का नॉलेज है तो ये सब चीज़ का हम लोग को ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, लव एंड अफेक्शन। तो कुछ कुछ सर्विस ऐसा रहता है ना, अब नॉर्मली सुनो, नॉर्मली हम लोग रिचार्ज करवाते हैं तो पैसा लगता है, ठीक है। अब जैसे कि वो बैग टांगने वाला होगा, उसका लड़कियां थोड़ी पैसा लगता होगा, वो तो करवाता होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है कि ऐसे जो सर्विस हम देते हैं ना, कुछ कुछ सर्विस परचेज सेल कर देते हैं ना, उसके बदले में हम लोग पैसा नहीं लेते, ओनली बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन के वजह से। नेचुरल लव एंड अफेक्शन है जिसकी वजह से हम लोग सर्विस या गुड्स कुछ परचेज करें या सेल करें, उसके बदले हम लोग पैसा नहीं देते, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। पर बिजनेस के लिए ना, बिजनेस के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होना जरूरी है। जरूरी नहीं है जो खराब चीज़ लव अफेक्शन है, एनजीओ वगैरह है, एनजीओ वगैरह जो संस्था वगैरह, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करता है बदले में पैसा नहीं लेता है। अपना पीजी के पास गुरुद्वारा जो है वो लोग फ्री में खाना खिलाता है। तो ये लोग नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से लोग अपना सहमति से बिना पैसे मतलब बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी किए हुए वो लोग सर्विस प्रोवाइड करता है। वो लोग गुरुद्वारा में जाना पीजी के पास है, ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे खाना फ्री में खिलाता है, ठीक है, ठीक है नसी, हाँ एकदम भर पेट। गुरुद्वारा पीजी के पास जितना ही पंजाबी लोग का गुरुद्वारा रहता है ना, वो लोग सबसे मतलब कि सबसे पुण्य वाला काम क्या है मालूम? सबसे पुण्य वाला काम जो है ना, एक गरीब को या भूखा पेट को भर पेट खाना खिला देना। तुम्हारा दुश्मन भी रहेगा ना, उसका खिला के अच्छा से पेट भर दोगे ना, उसका मन से एकदम आज खराब निकलेगा नहीं, चाहे जितना ही तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो। कौन, क्या चीज़? हाँ, खालसा तो लंगर उंगर बटाता है, और तुम्हारा वो लोग पंजाबी स्कूल है तो वो सब जो करता है, जो खाना वाना बांटता है, नॉर्मल तुम लोग होटल में खाते हो तो पैसा लेता है, ठीक है, तो वो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे तुमसे ज़्यादा हम लोग का है। ये लोग को बोला ना, ये लोग को प्राइज उराइज जीता तो चॉकलेट दिया ना रे, तुम लोग को सुने चॉकलेट दिया है, ड्राइंग कंपटीशन करवाता है, ये करवाता है, प्राइज क्या है तो 1 रुपये वाला चॉकलेट। अब हमको बोलते हैं मिड डे मील का स्कूल में खाना खाइए, हाँ, हम मेनू पूछे क्या है तो बोला ये हमको चिकन उकिन नहीं बनता है, तो हमको रहने दीजिए। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, अरे बाप रे आप जल्दी समझा दो, टाइम हो गया है, ध्यान सुनो। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हो, जिसमें पैसा मनी इंक्लूड हो, जिसमें मनी इंक्लूड ना हो मेरा क्या है, नॉन इकोनॉमिक। इतना सारा एग्जांपल दे दिए, तुम लोग समझ में आ जाना चाहिए। तो बिजनेस में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए था? बोलने बोला जाए तो बोलना है, क्योंकि बिजनेस में लिखा हुआ है मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, पैसा मेरा आना ही चाहिए। इधर 4 लड़का को बैठा के अड्डा मारे, बिजनेस से चल गए, पैसा का कोई बात ही नहीं है तो कैसा बिजनेस?
बिजनेस है, पैसा रहना चाहिए, पैसा का बात होना चाहिए। सुनो, इसमें क्या है, पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पहला क्या है फीचर इसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन या ध्यान दो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए, सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या मतलब क्या होता है सर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए पहले, मतलब डेफिनेशन ही से इसका सारा फीचर्स मेरा आ रहा है। सेल ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और मेरा होना चाहिए। बिजनेस का है ना, तो गुड्स या सर्विस उसका हमको सेल होना चाहिए तभी बिजनेस कराएगा। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस में होना चाहिए। ये सारा चीज़ डेफिनेशन ही से तोड़ के इसको फीचर्स बनाएगा। तो रेगुलर बेसिस में एक दिन हम कुछ सामान बेचे, हम बोले मेरा इस चीज़ का बिजनेस है, बोला नहीं जा सकता है। एक दिन किसी को हम फ़ोन बेच दिए, मेरे फ़ोन का बिजनेस करते नहीं। रेगुलर बेसिस पे ये काम अगर तुम कर रहे हो तभी वो बिजनेस कहलाएगा। प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न का मोटिव होना चाहिए। क्या चीज़ का मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग का क्या होना चाहिए, मेरा मोटिव होना चाहिए। मतलब सर इसमें क्या है, जितना डेफिनेशन पढ़ा है ना, चार्जर लगाना होगा। अभी समझ में आ रहा है? तुम ही लोग को बिना स्टडी करा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन से हम वीडियो दिखाएंगे, बोलेंगे वीडियो देखना है। हाँ बोरिंग लगता है ना बैठे बैठे। नहीं नहीं, नेक्स्ट सीजन से, नेक्स्ट दूसरा वाला जो 11 का बैच आएगा, नेक्स्ट सीजन दूसरा जो बिजनेस। तो इसमें क्या है, बहुत इजी चीज़ है ये घड़ी पहनने का मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट हो गया क्या? हमको जो देख रहे हैं स्कूल में रास्ते में सब तो सर आपका एंगेजमेंट हो गया। हम बोले क्यों आप घड़ी पहने हैं? सोना का देता है क्या? सब हमको यही बोला सर आपका एंगेजमेंट हो गया। सर हम बोले कैसे सब बोल रहा है, अब कोई हमको वीडियो फोटो देख ले, सब एक ही बात क्लिक कर रहे हैं। बोले सर वो तो नया है, इसको तो जानते नहीं, भी बोल रहा है ऐसे ही बात। बोला घड़ी पहने ना, घड़ी पहनने से एंगेजमेंट हो जाता है क्या? खोल के घूमना पड़ेगा। क्या चीज़? नॉन इकोनॉमिक के मतलब हुआ ना, दो तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक होगा कुछ शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ, देखना ना। इकोनॉमिक्स ना, इकोनॉमिक्स जो सिलेबस है ना, इकोनॉमिक्स एक्चुअल में हिंदी है ही नहीं, पर तुम लोग हिंदी लियो इसलिए तुम लोग हिंदी पढ़ना पड़ रहा है। कॉलेज में जाओगे तो यही सब मिलेगा, पर इंग्लिश में अरे क्या बोले, बहुत बदमाश है। इतना इनका हाई लेके भी कैसे बचा हो हमको समझ में नहीं आता है। इतना इनका हाई लेके कैसे वो बचा हो हमको कैसे समझ में नहीं आता है। सुनो, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब कि हम बिजनेस अगर कर रहे हैं तो ये मेरा श्योर नहीं है। क्या कर रहा है तुम? मेरा वीडियो तो ऑलरेडी हो रहा है, क्यों कर रहा है? मतलब कि ना, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या, मेरा कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि मेरा प्रॉफिट रिटर्न, हमको रिटर्न मिलेगा कि नहीं। अगर हम बिजनेस करें तो ज़रूरी नहीं कि बदले में हमको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस भी हो सकता है। तो अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि हमको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब कि कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक बता दिए। तो इकोनॉमिक में क्या क्या आता है, सुनो, ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा का बात आता है, ठीक है, जिसमें पैसा का, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस जस्ट एग्जांपल अभी जस्ट हम बताएं, बिजनेस में जो हम लोग गुड्स एंड सर्विस का जो हम लोग लेन देन करते हैं, मेरा बिजनेस। प्रोफेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, फीस। एम्प्लॉयमेंट जो हमको, जिसमें हम लोग क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी। वही बात देखा है। पहला मोड क्या है इसका, पहला क्या लिखा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट है, पूरा बोलो। मतलब कि इसको शुरू करने का तरीका क्या है, इसका शुरू करने का तरीका क्या है। तो बिजनेस कैसे शुरू होगा, बिजनेस के लिए सेल और परचेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, गुड्स एंड, तो बिजनेस के लिए हमको कुछ चाहिए नहीं। प्रोफेशन सर कैसे शुरू करेंगे, प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए हम लोग क्या चाहिए,
सर मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, इसको शुरू कैसे करें, इसको शुरू अगर हमको बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है उसको परचेज सेल करने का, पर प्रोफेशन सर सब कोई शुरू नहीं कर सकता है। प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ, जिसके पास किसी तरह का डिग्री है वो प्रोफेशनिस्ट है, जैसे कि डॉक्टर, वकील, हम टीचर, ठीक है। तुम लोग भी पढ़ा दोगे क्या? हाँ आगे बात, आगे पूरा तब सीखने की बात है, इतना जब पता है तो आगे चैप्टर हम पढ़ा देंगे। तो इसके लिए शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए हमको, स्किल चाहिए, स्किल और डिग्री चाहिए। तुम लोग को ही मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ाई करो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट तो कहीं भी हम लोग कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट शुरू कहीं भी कर सकते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। क्या चीज़ का जॉब करना चाहते हो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ वर्क, क्या क्या घंटी लग गया, छुट्टी हो गया क्या, ऐसे स्कूल का तरह बैठ के है। जल्दी करो, 11 12 वाला भी आने वाला है। 12 वाला लड़का बोला ना जिसका बर्थडे था ना, जो 5 स्टार दिया था ना, वो बोला आज केक लाएंगे सर, तो 11 वाले लोग को रोकिएगा। तुम लोग केक खाओगे क्या, पूछते लेके आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, सोहेल कल खर्चा करेगा। प्रोफेशन और स्किल होना चाहिए। नेचर ऑफ वर्क क्या है, सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान तो पड़ जाना, सुनो। नेचर ऑफ वर्क मतलब क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये तीनों में हमको क्या क्या अलग अलग काम। बिजनेस में क्या करना, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में सर क्या काम करना पड़ेगा, मेरा डिग्री और स्किल का यूज़ करना पड़ेगा, डिग्री और स्किल का यूज़ करके पढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर तुम ऑफिस में काम कर रहे हो तो क्या मिलेगा, सैलरी। अगर तुम फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो क्या मिलेगा, वेजेस। तो ये तो नेचर ऑफ वर्क मतलब क्या क्या इसमें काम होता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हाँ सैलरी और वेजेस में डिफरेंस ये है ना, अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उसके बदले में जो हमको पैसा मिलता है ना वो मेरा सैलरी है। वो या हम फैक्ट्री में काम करते हैं, मोटिया मजदूरी का काम करते हैं, लेबरर का काम करते हैं, तो वहाँ हमको मिलता है वेजेस। पैसा दोनों में मिलता है पर नाम अलग है, ऑफिस में करे तो सैलरी, फैक्ट्री में करे हो तो वेजेस। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, ये 3 तरह का बिजनेस करना है तो क्वालिफिकेशन, बिजनेस में किसी तरह क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। फैंसी मार्केट में फ़ोन दुकान, कपड़ा दुकान, बिरयानी दुकान, कुछ भी बिजनेस खोल सकते हो, मोची का, ठीक है। जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा उसका मोची का काम कर सकते हो, मोची का बिजनेस खोल सकते हो, चाय का बिजनेस खोल सकते हो। तो पढ़ाई मैटर बिजनेस के लिए नहीं करता है, एक्चुअल में पढ़ाई मैटर, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बिजनेस नहीं कर सकता है क्या, अनपढ़ गवार लोग बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, बिजनेसमैन है। तब सब वही है, ठीक बोल रहा है, क्या जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाता, पढ़ाई लिखा नहीं करता, वही काम ही करता है, पैसा पर वहाँ बहुत है। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए। जो भी अलग आगे पढ़ा नहीं देगा, क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। स्किल चाहिए, डिग्री चाहिए। कोई भी एड़ा गेड़ा आके तुम हाथ दिखा के तुम ही लोग को बोल रहे हैं, कोई भी नहीं पढ़ा देगा। स्किल, एक प्रोफेशन के लिए एक डिग्री चाहिए, स्किल चाहिए, हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, ये डिपेंड्स करे तुम किस तरह का एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे हो। कोई बड़ा ऑफिस में जा रहे हो, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अकाउंटेंट, तब क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। बोरा बस्ता ढोने जा रहे हो तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। फैंसी में जा रहे हो, बोरा बस्ता धोने जा रहे हो, ठीक है। ये नीचे में गैस डिलीवरी का काम होता है वहाँ, वो सब जाते, वो सब चीज़ें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट में ना क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जॉब करते हो। आप अच्छा जगह में कोई पढ़ा लिखा अकाउंटेंट या कुछ पढ़ा लिखा काम, कंप्यूटर में काम करते हो, तुमको क्वालिफिकेशन चाहिए। तुम मोटिया मजदूरी वाला जॉब कर रहे हो तो तुमको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उसके बाद क्या बचा है, रिटर्न एंड रिवॉर्ड। सर ये तीनों से हमको क्या मिलता है, बदले में तीनों से क्या मिलता है, रिटर्न में क्या मिलता है, रिवॉर्ड में क्या मिलता है। रिटर्न और रिवॉर्ड दोनों ही सेम है। सर ये सब जो हम लोग करेंगे उसके बदले में हमको मिलेगा क्या, रिटर्न में क्या मिलेगा, रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तो बिजनेस में मेरा क्या मिलेगा, बिजनेस में मिलेगा प्रॉफिट, बिजनेस में क्या मिलेगा, प्रोफेशन में हमको क्या मिलेगा, फीस, प्रोफेशन में क्या मिलेगा, फीस।
एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा? सैलरी और वेज। सैलरी और वेजेस। तुमको कैसे पता है? सब पता है, पढ़ता है। सैलरी और सर ये सब जो हम करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट करने के बदले में रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन करोगे इसे प्रोफेशन में हमको फीस मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जॉब कर रहे हो, फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो तो वेजेस, ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो सैलरी मिलेगा। ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। रिस्क, सर रिस्क किस में ज़्यादा है? रिस्क तुमने एक एग्जांपल दे, वो तो रिस्क किस में ज़्यादा है? बिजनेस में ज़्यादा है। ए सोहेल फ़ोन चला रहा है क्या? तुम भी बैग लेके घूरोगे लास्ट में, समझे? जैसे जब पढ़ाई में भी तुमको मैटर नहीं कर रहा है, उधर मैटर है। हम तो इसीलिए कॉलेज वाला हमसे एक ठो बोलने लगा कि हम उसको दे दिए, कॉल उठाने देने लगते। वो सर आप कॉल उठाने नहीं दिया, हम फ़ोन नहीं उठाया, गुस्सा हो गया, हमसे झगड़ा हो गया। तो वो ठीक है, उस सबका फ़ोन आएगा तो उठा सकते हो, नहीं तो मामला पेचीदा हो जाता है बाद में। तो इसीलिए किसी का ब्रेकअप ना हो, इसीलिए हम अड़ा हुआ है। हम इसका अगेंस्ट में नहीं है, ठीक है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखो, हम अगेंस्ट में नहीं है। नशा जो करता है उसका हम अगेंस्ट में है। नशा पानी नहीं करना है, ठीक है? सर मुझे नशा क्या होता है? नशा क्या होता है? बाप रे बाप, है ना? सिर्फ वीडियो दिखा दे लोग को, बैठ के ना सारा दिन चट्टा बनाते रहते। ठीक है? तो हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अपना गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड होगा, इसी में हमको कौन दो स्टूडेंट लोग सर गर्लफ्रेंड को भी ले जा सकते हैं फिल्म में। स्टूडेंट जो है अपना वही जाएगा, ठीक है? जो स्टूडेंट है वही जाएगा, मतलब तुम्हारा भी देंगे, उसका भी खर्चा देंगे। अरे हम घुराएगा, तुम लोग पैसा हमसे लेगा। तो स्टूडेंट लोग तो जो फिल्म दिखाने लेके जाएंगे वो अभी सस्पेंस, हम बातचीत कर रहे हैं, अभी बातचीत चला, कंफर्म नहीं हुआ है। देख रहे कहाँ सस्ता में टिकट मिल रहा है, देख रहे कहाँ सस्ता में टिकट मिल रहा है। आइनॉक्स में सस्ता मिलता है? नहीं, ऐसा जगह खोज देखेंगे ना जहाँ खाने पीने कुछ ले जा सके। बहुत है, तुम लोग जानते कहाँ है रे? हमसे बेसी तुम लोग हॉल घूरा है, तुम लोग हमसे बेसी हॉल घूरा है। तुम लोग कैफे आप घूमा होगा, उधर हम नहीं घूरे, मानते हैं। अब बात बाकी चीज़ में हमसे आगे नहीं है। हमसे खाना पीना का बात पूछ लो, घूमने का बात पूछ लो, जगह हम तुम लोग से ज़्यादा नॉलेज है। हर संडे हम यही कर हाँ, पढ़ाई हो गया, रिस्क बचा है सिर्फ क्या बचा है? रिस्क बचा है। सुनो एक जर्नली बोलो, तीनों में से रिस्क किस में ज़्यादा है? किस में ज़्यादा है? बिजनेस में। बिजनेस करे ना, मन में एक डर है, बिजनेस करे मन में डर है कि कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं। ये जो कोरोना में जो बिजनेस जो किया है सब मुंह के बल गिरा है। अच्छा बिजनेस ना मुंह के बल गया है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो मेरा चाचा है, मेरे खुद के अंकल, खुद का मसाला का ब्रांड खोले, खुद का मसाला का ब्रांड खोले, ठीक है? अपना इशारा, जैसे कि एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट हो गया तुम्हारा, ये क्या और क्या ना मसाला का नाम बोलो ना, एवरेस्ट है, MDH है। तो ऐसे ना खुद का मसाला का ब्रांड खोले। जैसे फैक्ट्री जैसे स्टार्ट किए, संग संग कोरोना आया, करोड़ों रुपया लेके फंस गए, जितना रईस थे उतना भी कर्जा में आ गए। तो सबसे ज़्यादा रिस्क मेरा किस में है? बिजनेस में है। प्रोफेशन में ना रिस्क नहीं है ही नहीं। क्या रिस्क है इसमें? मेरा इन्वेस्टमेंट क्या, हमको बताओ। हम ऐसे करें, एक टाइम जो इन्वेस्ट करते उसके बाद हमको क्या इन्वेस्टमेंट करना है? अगर मेरा खुद का जगह है ना तो मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं, जो पैसा उठाएंगे पॉकेट में, नहीं तो सिर्फ भाड़ा देना। और क्या खर्चा है? और मेरा क्या खर्चा? जो रिस्क है, कुछ रिस्क है ही नहीं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। रिस्क इसमें है नहीं। एम्प्लॉयमेंट भी रिस्क ज़्यादा है नहीं, ठीक है? और भी बचा है कि ख़त्म हो गया? बस यही तक। सुनो, यहाँ तो कॉपी कर लियो ना, समझ में आया? कुछ किसी को समझ में आया तो बोले एक बार और बकते हैं। हाँ, रिटर्न और रिवॉर्ड। रिटर्न और रिवॉर्ड क्या होता है? सुनो, रिटर्न और रिवॉर्ड का हिंदी पता है? उसके बदले में देखो कोई वर्ड है ना, जैसे इकोनॉमिक हो गया और तुम्हारा इलास्टिसिटी हो गया, सप्लाई हो गया, ये एक्चुअल में इंग्लिश ही वर्ड है, पर इसको हिंदी में लिखा गया है जो जैसे जिसके से वो संस्कृत हो गया है। अब ये सप्लाई का आपूर्ति है,
सप्लाई का हिंदी क्या है? आपूर्ति। कहाँ जा रहे हो? बैठो। उसको फ़ोन करके पूछे, फ़ोन निकाल के दो तो पहले ये ऑफ करो। उसको फ़ोन करके पूछे वो केक ला रहा है कि नहीं। केक खा के जाओ। तुम तो मेडिकल वाला हो।